बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद फिर आगाज़ करते हैं। हम बात कर रहे थे अमेरिका बीइंग द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बट एट द सेम टाइम अमेरिका a land where people suffer from poverty, people suffer from hunger and people suffer from homelessness। 4 करोड़ लोग अमेरिका में पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, ये भूखे हैं। उनमें एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की भी मौजूद है। खुसूसन 9/11 के बाद और खुसूसन इकनॉमिक डाउन टर्न के बाद पूरी दुनिया ने इस बात को विटनेस किया है कि दुनिया में लोगों के और खुसूसन अमेरिका और यूरोप में लोगों के माशी मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। इकना रिलीफ ने यह बेड़ा उठाया कि वो अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों को खाना प्रोवाइड करेगी। अमेरिका में, पूरे अमेरिका में मुसलमानों के फीडिंग सेंटर्स हैं जिनमें बोथ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स कम एंड गेट फूड। ये बात बड़ी अचंभे की लगेगी और बड़ी हैरानकुन लगेगी कि अमेरिका में लोग आके फीडिंग सेंटर से खाना वसूल करें। पिछले चंद महीने पहले मैं डिट्रॉइट गया और इकना रिलीफ के एक ऑफिस के दौरे के दौरान मुझे मालूमात करने पे पता चला कि जो हंगर प्रिवेंशन सेंटर था या फीडिंग सेंटर था, ऐसा इदारा जहाँ से हम लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं, वहाँ सुबह सुबह एक तवील कतार लगी थी उन लोगों की जो अपने और अपने बच्चों के लिए खाना लेने आए थे। मैंने उनसे पूछा कि इस लाइन में खड़े हुए कितने लोग ऐसे हैं आपके ख्याल में जो मुसलमान हैं। मुझे बताया गया कि खड़े होने वालों में से 40 से 50% लोग वो हैं जो मुसलमान हैं और वो भी भूखे हैं। मालूम करने पे ये भी पता चला कि लाइन में खड़े हुए बेशतर लोग वो हैं जो सुबह 5 बजे से आके खड़े हो गए हैं लाइन में। और उस ज़माने में और उसके अलावा डिट्रॉइट एक शदीद सर्द शहर है। उन महीनों के दौरान डिट्रॉइट में टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिस वक्त इंसान घर से बाहर निकलने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और ये लोग फीडिंग सेंटर खुलने से 5-6 घंटे पहले आके लाइन में लग जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो 2 वक्त की रोटी अपने और अपने बच्चों के लिए ले जा सकें। और मुझे बताया ये भी गया कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं सुबह सुबह इसलिए आ जाते हैं कि वो रात भर से भूखे होते हैं, उनके बच्चे रात भर से भूखे होते हैं। जी हाँ, ये अमेरिका है। जी हाँ, ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है और यहाँ लोग इस तरह के मसाइल का शिकार हैं। और इन शिकार लोगों में बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके भाई हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। इसके अलावा इकना रिलीफ विमेन शेल्टर होम चलाती है और शेल्टर होम उस जगह का नाम है जहाँ वो औरतें जिनके घर नहीं होते वो आके क़याम करती हैं। अमरीकी माशरे में तलाक़ का रेशो बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली उस तलाक़ के रेशो, उस माशरे के बुरे असरात मुसलमान ख़ानदानों पर भी पड़े हैं और मुसलमानों के अंदर भी डाइवोर्स रेट और द रेशो ऑफ द तलाक़ इज़ वेरी हाई इन अमेरिका। उसके नतीजे में बहुत सारी मुसलमान ख़वातीन बेघर हो जाती हैं। उनके पास सर पे छत नहीं होती, उनके बच्चों के और उनके पास रहने की जगह नहीं होती और वो आके इकना रिलीफ से अपनी मदद मांगती हैं। इकना रिलीफ ने मुल्क के 3 बड़े शहरों में विमेन शेल्टर होम खोले हुए हैं जहां मुसलमान ख़वातीन आकर क़याम करती हैं और कोशिश की जाती है कि इस दौरान उनकी तालीम का इंतज़ाम किया जाए, उनकी जॉब्स का इंतज़ाम किया जाए और 6 महीने से 12 महीने के दरमियान जब वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं तो उन्हें फिर उनके घरों में मूव करा दिया जाए। ये वो काम है जो हमारे लिए बहुत अहम है। आप इमेजिन करें कि एक मुसलमान खातून अपने छोटे बच्चों के साथ अगर रात को अपने घर से निकाल दी जाए और अमरीकी माशरे में अगर वो किसी इदारे में जाके अपने आप को महफूज करने की कोशिश करे तो ये बहुत मुश्किल काम है। इस तरह के सरकारी इदारों में अखलाक़ी ख़राबियाँ भी होती हैं
दीगर मसाइल भी होते हैं, ड्रग्स का भी दौर दौरा होता है। तो इकना रिलीफ ने ऐसे शेल्टर होम बनाए हैं जहां मुसलमान ख़वातीन आकर रहती हैं और रिहेबिलिटेट होती हैं, उनको एजुकेशन दी जाती है, उनको उनके पाँव पे खड़ा किया जाता है और वो अपने घरों को चली जाती हैं। तीसरा और बड़ा अहम काम वो डिज़ास्टर रिलीफ का है। अमेरिका में आए दिन आप सुनते होंगे कि हरिकेन आते हैं, कुदरती आफात आती हैं, आसमानी तूफ़ान आसमान से और ज़मीन से इंसानों के लिए मसाइल और कुदरती आफात जब आती हैं तो उनके अंदर इकना रिलीफ का किरदार गैर मामूली तौर पे नुमाया है। इकना रिलीफ लोगों की मदद करती है, उनके घरों पर जाकर उनके लिए शेल्टर होम, उनको खाना प्रोवाइड करना। और इस मामले में इकना रिलीफ मुसलमानों की सबसे बुलंद और मुमताज़ तंजीम है कि अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन रेड क्रॉस, कैथोलिक चैरिटीज़, फीमा, वो सारे इदारे जो अमेरिका में कुदरती आफात को डील करते हैं वो इकना रिलीफ को अपना पार्टनर कहते हैं और मुसलमानों की वाहिद तंजीम है जिसको वो रिकग्नाइज़ करते हैं कि कुदरती आफात में ये आगे बढ़ते हैं और मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों की मदद करते हैं। यही हमारा तारुफ़ है, यही हमारी दावत है। इसके अलावा भी बेशुमार काम हैं। मुसलमान बहुत सारे ऐसे हैं जो जॉबलेस होते हैं, माली मसाइल का शिकार होते हैं, जिस्मानी तकालीफ का शिकार होते हैं, बीमार होते हैं और लेकिन उनके बिल तो हर महीने उनके घर आते हैं। उनको माश का मसला होता है, उनको खाने पीने का मसला होता है, उनके किराए का मसला होता है। इकना रिलीफ पूरे अमेरिका में मुसलमानों की माली ताउन करती है कुछ वेरिफिकेशंस के बाद, ताकि उनको इन मसाइल से बचाया जा सके। इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं। आपको शायद अंदाज़ा हो कि दुनिया से जब कोई रुखसत हो जाता है तो अमेरिका में उसकी तदफीन का अमल, फ्यूनरल इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत पैसा लगता है किसी को कब्रिस्तान तक पहुंचाने में। उसके लिए मुसलमान ऐसे जिनके पास ये फ़ंड नहीं होते, इकना रिलीफ उन फंड्स का इंतज़ाम करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन दूसरा अहम काम जो इकना के तहत होता है वो दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों की माली और अखलाक़ी ताउन है। इकना का जो इदारा ये काम करता है, जो दुनिया भर के मुसलमानों को जिसकी ज़रूरत होती है, उसका नाम हेल्पिंग हैंड है और उसकी इंफॉर्मेशन HHRD.org पे देखी जा सकती है। अमेरिका में जितने काम होते हैं उसकी सारी तफसीलात इकना relief.org, ICNA relief RELIEF.org पे देखी जा सकती हैं। पूरी दुनिया में जब जहाँ मुसलमान मसाइब का शिकार हुए, जहाँ जब मुसलमान तकालीफ का शिकार हुए, जहाँ जब मुसलमान कुदरती आफात का शिकार हुए, उन्होंने इकना रिलीफ को और हेल्पिंग हैंड को अपने साथ पाया। ख़ां वो पाकिस्तान का 2005 का शदीद ज़लज़ला हो, जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की मदद को पहुंची, इकना रिलीफ ने और हेल्पिंग हैंड ने कदम बढ़ाया और पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की बेपनाह मदद की। हमारी इमदाद मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स थी, जिसके नतीजे में हमने बेशुमार फील्ड हस्पताल बनाए और आज भी मुजफ्फराबाद और मानसेरा में चलने वाले मसनूई लिम्स के, मसनूई आज़ा के जो हस्पताल हैं वो इकना रिलीफ और हेल्पिंग हैंड की एक शानदार कारकर्दगी है जो अपने मुसलमान भाइयों के लिए तोहफ़ा है। जैसा कि आप जानते हैं इस तरह के अस्पताल बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, उन पर बेपनाह अखराजात आते हैं, लेकिन वो सारे अखराजात हेल्पिंग हैंड पूरी करती है और मसनूई आज़ा के का इंतज़ाम और उन अस्पतालों में उसका बनना और फिर उसको सही मुस्तक़ीन तक पहुंचाना हेल्पिंग हैंड ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। उसके बाद चाहे हेटी में ज़लज़ला हो और चाहे इंडोनेशिया का तूफ़ान हो, चाहे फ़लस्तीन में रहने वाले मुसलमानों के मसाइल हों या हिंदुस्तान में आफतज़दा मुसलमानों की परेशानियाँ, हेल्पिंग हैंड अपनी तौर पे फ़ौरन पहुँचती है, मुसलमानों के मसाइल को हल करती है। अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान में जो सैलाब की तबाहकारियाँ आई,
हेल्पिंग हैंड ने पूरे अमेरिका के मुसलमानों को एक सफ़ में खड़ा किया और उस सफ़ में खड़ा करके पाकिस्तानी मुसलमानों की मदद की। इकना रिलीफ ने और हेल्पिंग हैंड ने मिलके अमेरिका के अंदर पैसा जमा किया और एक बड़ी मकदार में पैसा, अजनास, मेडिसिन्स और एक्सपर्ट लोग पाकिस्तान भेजे। और आज भी एक हेल्पिंग हैंड का वादा है पाकिस्तानी मुसलमानों से जो हमने किया था कि 1 अरब रुपए से ज़्यादा इमदाद पाकिस्तानी मुसलमानों की सैलाब ज़दा इलाक़ों में हेल्पिंग हैंड ने अपने ज़िम्मे ली है। इसका बड़ा हिस्सा जो है ऑलरेडी ख़र्च किया जा चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी हिस्सा भी रिहेबिलिटेशन के दौरान आइंदा चंद महीनों में पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाक़ों में पहुंचा दिया जाएगा। आप सैलाब ज़दा इलाक़ों में जाइए पाकिस्तानी, तो वहाँ आप इकना का HHRD का नाम हर जगह पाएंगे, खा वो फील्ड हस्पताल हों, खा वो डॉक्टर्स हों जो वहाँ काम कर रहे हैं, खा वो अद्वियात हों जहाँ पहुँचाई जा रही हैं, या इब्तदाई दिनों में जो खाना पहुँचाने का मुहिम था जहाँ कोई नहीं पहुँचाता, वहाँ हेल्पिंग हैंड और उसके रज़ाकार अल-खिदमत के इदारों के साथ मिलकर और पीमा के पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के रज़ाकारों के साथ मिलकर पहुँचे थे। हमने अपनी दीनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इस काम का बेड़ा उठाया था और इसको पूरा करने की कोशिश की थी। ये एक मुख्तसर सा तारुफ है अमेरिका में रहने वाले मुसलमानों का और उनके फ़लाही कामों का और इकना रिलीफ का और हेल्पिंग हैंड का। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप मज़ीद तफसीलात देखना चाहें तो www.icna.org, www.icna.relief.org या www.hhrd.org पे जाइए, मज़ीद तफसीलात आपको वहाँ से मालूम होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।